अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मास पार्टिकल कैलकुलेशन, यानी कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है। मास के थ्रू हम पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं और पार्टिकल के थ्रू हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स present in 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज बताई गई है, 9.2 ग्राम। ठीक है, मास जो कि बताया गया है, गिवन मास ऑफ कैल्शियम कितना है? 9.2 ग्राम। इसका एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम है 40 AMU, लेकिन हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 ग्राम। AMU से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। ठीक है, अब 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में आपको पता है कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। 1 मोल ऑफ कैल्शियम में 14 ग्राम, और फिर ये 1 मोल के बराबर हुआ तो 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। किसके एटम है ये? कैल्शियम के। फॉर्मूला यूज करेंगे हम। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू Na को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। हमारे पास एवोगैड्रो नंबर कितने हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। मास इन ग्राम जो हमारे पास है 9.2, वो लिख देंगे। एटॉमिक मास जो कैल्शियम का है वो लिख देंगे 40 ग्राम। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.384 एक्सपोनेंट 23। किसके हैं ये एटम्स? कैल्शियम के। दिस इज आंसर। एक और एग्जांपल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लास्ट में हमने क्या किया था? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 610 ग्राम ऑफ benzoic acid मोलिकुलर फॉर्मूला है C7H6O2। हमें डेटा में क्या क्या चीज़ें गिवन है? हमें गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं, ये बोला गया है। और हमें क्वेश्चन में बोला है बस ये गिवन है 610 ग्राम, जो कि मास है बेंजोइक एसिड का।
हमारे पास गिवन मास ऑफ बेंजोइक एसिड है C7H6O2 का कितना मास है हमारे पास 610 ग्राम। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके, बेंजोइक एसिड के। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम्स था, अब क्या कह देंगे हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले हमने एटम्स लगाया था, सेम वैसे ही है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन एटम्स की जगह हमने क्या लगा दिया, मॉलिक्यूल्स। Na एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई मास इन ग्राम जो हमें गिवन होता है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। पहले हमने एटॉमिक मास लिखा था, अब हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। पहले सिर्फ एक एटम था, अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर जो है 6.02 एक्सपोनेंट 23, मास इन ग्राम हमारे पास है 610, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास 122। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आया 122। हमने इन तीनों को कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आएगा 30.1 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। ये आपको 122 कैसे कैलकुलेट किया आपको पता है, 7 कार्बन है, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। 6 हमारे पास हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 करें तो हमारे पास टोटल 122 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आया है। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का सेम फॉर्मूला है, बस एटम की जगह हमने मॉलिक्यूल लगा दिया है और एटॉमिक मास की जगह हमने क्या लगा दिया, मॉलिक्यूलर मास।